अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इन डिज़ाइन में पैराग्राफ टेक्स्ट की जो सेटिंग्स होती हैं वो किस तरह से की जाती हैं, उसमें क्या क्या सेटिंग्स हमें मिलती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि पैराग्राफ सेटिंग्स किस तरह से की जाती हैं डिज़ाइन। लास्ट क्लास में हमने जिस तरह से देखा कुछ कैरेक्टर सेटिंग्स को करते हुए, तो कैरेक्टर सेटिंग के अलावा आपके पास यहाँ पर एक और सेटिंग होती है जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ सेटिंग्स। तो पैराग्राफ सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ का पैनल चाहिए होगा। पैराग्राफ का पैनल मैंने आपको लास्ट क्लास में जैसे बताया था, जहाँ आपको कैरेक्टर पैनल मिलेगा वहाँ पर ही आपको पैराग्राफ पैनल मिलेगा। तो मैं यहाँ से टाइप्स एंड टेबल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं पैराग्राफ को चूज कर लेता हूँ। तो ये आ गया आपका पैराग्राफ पैनल। इसको मैं ड्रैग करके कैरेक्टर के साथ ऐसे स्टक करवा सकता हूँ जब ब्लू कलर की आपको लाइन नजर आएगी। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आपके साइड में यहाँ पर पैराग्राफ पैनल आ रहा है, इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो अगर ऐसे नजर आ रहा है आपके पास, ये यहाँ आपको 2018 या आई थिंक 19 के बाद जितने वर्जन हैं उन सब में यहाँ पर ये आपको पैराग्राफ और कैरेक्टर सेटिंग्स मिल जाएंगी। आप यहाँ ये मोर के बटन पे आप क्लिक करोगे तो मजीद सेटिंग्स आ जाएंगी। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो इन डिज़ाइन का 2017 या 18 से पहले का, तो आपको यहाँ पर ये एसेंशियल क्लासिक मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा होगा। और यहाँ आपको ये ऊपर वाली जो वर्क स्पेस होगी इस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर भी पैराग्राफ की सेटिंग्स है। ये जो पैनल मैंने ओपन किए थे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ से जाकर ही इस पैराग्राफ पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ से आप वही सारी सेटिंग्स जो अभी मैंने ऐसे ओपन की थी, यही सब सेटिंग्स आपको यहाँ ऊपर भी मिल जाएंगी। और जो नए वर्जन में यहाँ साइड में प्रॉपर्टी बार होता है वहाँ जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कोई भी इन डिज़ाइन का वर्जन है आप सारे काम कर सकते हो। कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया, बस चीज़ें उठा के इधर उधर कर दी। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ सेटिंग्स। तो पैराग्राफ सेटिंग में सबसे पहली चीज़ होती है अलाइनमेंट। अगर आपको अलाइनमेंट सेट करनी है, जैसे मैं प्रीवियस डॉक्यूमेंट जिस पे हम काम करें, तो पहला पैराग्राफ सपोज किसी की कोई कही हुई बात है, कोई डिज़ाइनर था उसने कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ये होते हैं, तो मैं इस बात को थोड़ा ख़ास बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे कैरेक्टर पैनल भी साथ में ओपन कर लेता हूँ। कैरेक्टर पैनल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। तो मैंने Ctrl+T प्रेस किया, यहाँ पर ये कैरेक्टर पैनल आ गया हमारे पास। उसको मैंने यहाँ पे स्टक कर दिया। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको सेंटर लाइन करवा दी। सेंटर लाइन करने के बाद मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो यहाँ से जाके हमने इसका जो फॉन्ट है वो सेमी बोल्ड ले लिया, बोल्ड नहीं ले रहे। अब ये आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो ये थी सेंटर अलाइनमेंट। अगर आप किसी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये हमारे पास पैराग्राफ चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक इंटर प्रेस कर दिया, यहाँ एक इंटर प्रेस कर दिया मैंने, तो ये पैराग्राफ अलग हो गया। पैराग्राफ सेटिंग्स अप्लाई करते वक्त या तो आप पूरा कोई लेटर सेलेक्ट कर लें, एक लेटर, या पूरा एक वर्ड सेलेक्ट कर लें, या एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें। जो भी पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं वो अप्लाई पूरे पैराग्राफ पे ही होंगी, इसीलिए उसको पैराग्राफ सेटिंग्स कहते हैं। तो अगर मैं सिर्फ कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है इस पैराग्राफ में तो भी मेरा काम हो जाएगा, जो भी मैं करना चाह रहा हूँ पूरे पैराग्राफ पे। तो मैंने जस्ट सिंपल क्लिक किया और यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइन करना है। तो लेफ्ट लाइन क्या है, सारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड से अलाइन है। सेंटर लाइन करना है, जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर से अलाइन है। राइट अलाइन करना है, जितना भी टेक्स्ट है वो राइट साइड से अलाइन है। इसी तरह से अगर आपको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट दोनों साइड से टेक्स्ट बराबर हो जाएगा और जो बचा हुआ टेक्स्ट होगा, रिमेनिंग टेक्स्ट होगा, वो आपका लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएगा अगर आपने लेफ्ट जस्टिफाई चूज किया हुआ है। तो देखिए ये लेफ्ट राइट से भी अलाइन हो गया, लेफ्ट साइड से भी अलाइन हो गया यहाँ से, और जो बची हुई लाइन है एंड की लाइन है वो आपकी लेफ्ट लाइन हो गई। सेम इस तरह से सेंटर जस्टिफाई होता है, राइट जस्टिफाई होता है, तो जो एंड की रिमेनिंग लाइन होती है उसकी अलाइनमेंट क्या होगी वो आप यहाँ से बता सकते हो। और अगर आपने यहाँ से ऑल जस्टिफाई कर दिया, मतलब ऑल लाइन जस्टिफाई, तो जो बची हुई लाइन है वो भी जस्टिफाई हो जाएगी। उसमें भी बीच बीच के गैप बढ़ा देता है और एडजस्ट कर देता है। जो भी आपका टेक्स्ट होगा, सॉरी, वो यहाँ पर आपको फिर शिफ्ट W प्रेस करके हम चेक करते हैं तो ऐसे नजर आएगा। स्केप प्रेस किया मैंने और सबसे पहले अलाइनमेंट्स होती हैं। अलाइनमेंट्स के बाद आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं इंडेंट के। इंडेंट किस तरह से करते हैं, मैं चाहता हूँ ये एक समरी जैसा है इस टॉपिक की, तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ। या सिर्फ ये नीचे वाला जो ऑप्शन है इनको मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा अंदर करके इस जगह पे ही लिखे।
तो मैं इनको थोड़ा इंडेंट करना चाहता हूँ, मतलब कि इनको जो मेरा टेक्स्ट फ्रेम है उससे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया, कुछ 2 इंच का मैं गैप देता हूँ, 2 और IN लिख के मैंने 2 इंच, बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 इंच का स्पेस मैंने दे दिया, तो यहाँ आ जाएगा। ये लेफ्ट इंडेंट है तो लेफ्ट साइड से ही अंदर की तरफ आ गया, मुझे राइट साइड से भी इनसाइड करना है इसको, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और राइट साइड का इंडेंट है ये जो मैं अब वैल्यू लिख रहा हूँ, इसको भी मैंने 1 इंच कर दिया, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देगा और कुछ इस तरह से आपको ये वाला पैराग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेटिंग है वो है फर्स्ट पैराग्राफ की। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ हैं, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस पूरे पैराग्राफ को, जितने भी 3-4 पैराग्राफ्स हैं उन सबको सिलेक्ट किया, क्योंकि अगर एक पे क्लिक करेंगे सिर्फ एक की सेटिंग चेंज होगी, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना है। वो पूरे पैराग्राफ को इंडेंट किया था अभी ऊपर, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट लाइन इंडेंट होगी, यानी सिर्फ हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन होगी, अक्सर आप बुक्स में देखते हो तो वो आगे बढ़ी हुई होती है। कितनी आगे बढ़ी होती है? वो आधा इंच आगे बढ़ी होती है, यानी 0.5 इंचेस। तो आप इतना इंडेंट इसको दे सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड है, इससे कम ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो आपकी जो बुक्स होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो एक जैसे नजर आए, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट इसमें हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन होता है वो होता है लास्ट लाइन इंडेंट। तो लास्ट लाइन इंडेंट भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, आप यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं, बट क्योंकि आपकी लास्ट की जो लाइंस होती हैं वो पहले से इंडेंट होती हैं, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा फर्क पड़ा है। बाकी क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्टेड था, अब मैं और बढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी लास्ट लाइन बहुत आगे तक आ गई। तो लास्ट लाइन इंडेंट बहुत कम यूज़ करते हो। किसी और लैंग्वेज में आप अगर यूज़ कर रहे हो, जो लैंग्वेजेस आपकी राइट साइड से लिखी जाती है, जैसे उर्दू होती है वो राइट साइड से लिखी जाती है, तो उसमें आप ये राइट लाइन वाला इंडेंट है वो आप यूज़ कर सकते हो। बट ये लास्ट लाइन के लिए होता है, फर्स्ट लाइन के लिए ये भी नहीं होता। तो फर्स्ट लाइन के लिए आपको यही वाला जो इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, वही यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग। तो ये बहुत काम की सेटिंग है। बाय डिफॉल्ट इन डिज़ाइन आपको कोई स्पेसिंग नहीं देता। यहाँ आपको मैंने पैराग्राफ अलग अलग दिखाने के लिए एंटर की प्रेस की थी, बट यहाँ पर आप एंटर प्रेस नहीं करते हो, आपको एक डिफॉल्ट सेटिंग्स अप्लाई करनी होती है हर एक पैराग्राफ। तो मैं अभी कुछ सिलेक्टिव पैराग्राफ पे कर रहा हूँ। ये सिलेक्टिव पैराग्राफ, अब मैं चाहता हूँ कि अभी ये पता नहीं चल रहा कि पैराग्राफ कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज नहीं हो रहा, जबकि आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जब यूज़ करते हैं, लाइक वर्ड हो गया, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट राइटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जब भी आप इंटर प्रेस करते हो तो एक लाइन का स्पेस देता है, बट इन डिज़ाइन या एडोबी के सॉफ्टवेयर ऐसा स्पेस नहीं देते, वो आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है। वहाँ पहले से ऐड हुआ होता है, बाय डिफॉल्ट होता है दूसरे सॉफ्टवेयर में, बट एडोबी में नहीं होता। तो यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन है ये है बिफोर स्पेस का, इसको आप यहाँ से या ऊपर जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बिफोर स्पेस अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है। बिफोर स्पेस मतलब जो पैराग्राफ्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनके ऊपर की तरफ स्पेस आ जाएगी। ऐसे कितनी स्पेस देते हैं? 3 mm इज इनफ स्पेस। तो 3 mm मैंने यहाँ पर दे दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब पैराग्राफ कूल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, स्पेसेस आ गई सबके दरमियान। अगर आपको यही स्पेसेस हर पैराग्राफ के बाद देनी है, मैं इसको 0 करता हूँ, और हर पैराग्राफ के बाद में देनी है तो आप यहाँ पर 3 mm मैंने कर दिया और हर पैराग्राफ के नीचे स्पेस आ गई। अब देखें इस पैराग्राफ के ऊपर स्पेस नहीं है, वरना पहले ये भी नीचे जा रहा था। तो इस तरह से आप सिंपल टेक्स्ट सेलेक्ट करें। डबल हम इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर दोनों में वैल्यू दे देंगे तो डबल हो जाएगी। अब ये 3 mm नहीं आ रही, 6 mm आ रही है, और इससे डॉक्यूमेंट अजीब लगता है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे 3 mm दे देता हूँ। नॉर्मली लोग बिफोर स्पेस देते हैं, आप भी बिफोर स्पेस दें, और आफ्टर स्पेस हम बंद कर देते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक और ऑप्शन है, ये स्टाइलिंग में अप्लाई होगा। भी हमारे पास सेम स्टाइलिंग है तो हम यहाँ पर 10 mm कर देते हैं। तो 10 mm का स्पेस ये दे रहा है, हमें 3 mm ही वैसे चाहिए, तो यहाँ है नहीं, 2 के बाद 4 आ रहा है, तो आप यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। 3 mm लिख दें, यहाँ हमारा डिफॉल्ट यूनिट ही mm है तो वो उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो सेम स्टाइलिंग होगी तो 3 mm देगा। जैसे इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी अलग है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सबको, और अब अगर हम यहाँ से 4 mm देते हैं तो ये सब पे अप्लाई कर रहा है। और बट अगर कोई और स्टाइलिंग आएगी तो फिर ये अप्लाई नहीं करेगा ये वाला ऑप्शन। तो अभी हम स्टाइलिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइलिंग क्या होती है। अभी ये सब सेम पैराग्राफ स्टाइल्स पे बने हुए हैं, तो इसलिए कोई आपको यहाँ पे फर्क नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास होता है, मैं इसमें से फर्स्ट लाइन इंडेंट को हटा देता हूँ। ये था हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, मैंने 0 कर दिया। और एक और चीज़, मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। मैंने यहाँ से ये डॉक्यूमेंट उठाया, तो इसमें देखें कुछ ऐसा हुआ है कि पहला जो वर्ड है वो बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है और 2 लाइंस पे ड्रॉप हुआ है। इस कंडीशन को आप कहते हो ड्रॉप कैप। तो अगर ये काम आपको इन डिज़ाइन में करना है
तो आप ड्रॉप कैप की यहाँ पर वैल्यू होती है और यहाँ ऊपर भी आ रही है, साइड में भी आपको मिल जाएगी, तो आप करते हो ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, जो पहला लेटर होता है, नॉर्मली फर्स्ट लेटर होता है, बट इन डिजाइन में ऑप्शन होता है आप एक से ज्यादा लेटर्स को भी ड्रॉप करवा सकते हो। तो मैं यहाँ से इसकी जो भी ड्रॉप कैप का ऑप्शन है वो मैं चेंज करता हूँ। तो पहले 0 था, मैंने एक बार क्लिक किया, इंक्रीज किया तो 1 हो गया, 1 लाइन पे वो वैसे भी ड्रॉप हुआ हुआ है S। मैं 2 करता हूँ, 2 लाइन्स पे ड्रॉप हो जाएगा, 3 4 5 इस तरह जितनी लाइन्स पे आपको ड्रॉप करवाना है वो लेटर, वो आप यहाँ से ड्रॉप करवा सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि एक इजाफी ऑप्शन यहाँ होता है, आप यहाँ पे 1 लेटर ड्रॉप हो रहा है, आप 2 3 4 5 6 जितने भी लेटर्स ड्रॉप करवाना चाहते हो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। तो नॉर्मली एक ही लेटर होता है और इस लेटर को भी मैं सिलेक्ट करके कहता हूँ कि मुझे बोल्ड चाहिए इसका, तो कैरेक्टर में जाते हैं और यहाँ से हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। जो भी इंडिविजुअल सेटिंग्स हैं आपको कैरेक्टर पैनल में मिलेंगी और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैंने रेड कलर कर दिया। तो ऐसे आप टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो। सो अगेन मैं यहाँ से पैराग्राफ्स ठीक कर लेता हूँ जो मैंने इंटरप्रेस किया था। अब जैसे ही मैं इंटरप्रेस कर रहा हूँ देखें उस पर भी वो स्टाइल अप्लाई हुआ है, तो ये अप्लाई कर रहा है, जबकि मुझे इस वाले में ये ड्रॉप कैप नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ और बराबर में भी 0 कर देता हूँ। तो नॉर्मली हर एक पैराग्राफ में ड्रॉप कैप अप्लाई नहीं करते, सिर्फ जो आपके हर एक टॉपिक का पहला पैराग्राफ होता है, मतलब आपने यहाँ पे एम्फेसिस में कर दिया, अब आप यहाँ पे बैलेंस एंड अलाइनमेंट है, इस पे भी यही काम कर सकते हैं। इस वाली हेडिंग को इसके जैसा कैसे बनाएंगे वो हम, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बताऊंगा कि कैरेक्टर स्टाइल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स कैसे बनाते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको शेडिंग्स दी गई हैं, बॉर्डर्स दिए गए हैं, तो आप शेडिंग्स और बॉर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो हमने कहा कि ये किसी की कही हुई बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से शेडिंग दे देता हूँ। शेडिंग का क्या फ़ायदा होता है, आप सोच रहे हो कि ये कलर तो हम फ्रेम में भी दे सकते हैं, तो फ्रेम में जब आप कलर दोगे तो पूरे फ्रेम में पीछे कलर आएगा कुछ इस तरह से। अगर आपको फ्रेम में चाहिए तो आप फ्रेम में दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो मेरा पैराग्राफ है ये पीछे से बैकग्राउंड इसका शेडेड हो जाए, तो यहाँ से मैंने शेडिंग ऐड की और इसमें शेडिंग आ जाएगी इस तरह से। और अच्छा, अगर इस शेडिंग का आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है और ब्लैक में जाके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, रेड कर सकते हैं। ये टिंटेड अप्लाई हो रहा है, मतलब जो आप कलर पिक करोगे सेम वो नहीं आएगा, टिंटेड फॉर्म में आएगा। और ये सब आपके वो हैं स्वैचेस हैं, स्वैचेस से क्या फ़ायदा होगा वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन भी, अगर आप इस पैराग्राफ को बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर क्या होगा, बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं, वो कलर बस आपके स्वैचेस में होना चाहिए। आप यहाँ से जैसे मैनुअली कलर चेंज करते हो वो नहीं होगा, वो भी अगर यहाँ लाना है तो आप ला सकते हो। जैसे आप कहते हो कि मुझे पर्पल कलर का बॉर्डर बनाना है, बट पर्पल वहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ से पर्पल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड HSB स्वैच, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये कलर आपके स्वैचेस में चला जाएगा। ठीक है, ऐड कर दिया, ओके कर दिया, और अब मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें 2 दफ़ा शायद मुझसे गलती से क्लिक हो गया, तो यहाँ पर ये 3 आपके पास कलर्स आ गए और मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पर्पल वाला भी अप्लाई करके हमें दे सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ यहाँ पे होती है हाइफिनेशन। हाइफिनेट अगर आपके पास आप देखो तो ये हाइफिनेट हुआ है कि कोई ऐसा वर्ड जो बहुत बड़ा होता है और वो लाइन में सेट नहीं हो पाता, तो यहाँ पर ये कॉम और डैश लिखा हुआ है और आधा जो बचा हुआ वर्ड है वो इस लाइन के स्टार्ट में कॉम्बाइन, तो यहाँ आ गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहते तो आप सिंपल इस टेक्स्ट फ्रेम को ही सिलेक्ट कर लेंगे, या सिर्फ उस पैराग्राफ में से ख़त्म करना है तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके और ये हाइफिनेट का ऑप्शन बंद कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये InDesign में या एडोबी के सॉफ्टवेयर में ये अप्लाइड होता है, आपको ये बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं जितना भी टेक्स्ट है सब पे से बंद हो जाए तो आप Ctrl+A प्रेस करके और यहाँ से हाइफिनेट एक बार लगाएंगे और फिर हटा देंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको, जैसे भी मैं बॉर्डर्स हटा देता हूँ और शेडिंग मुझे ग्रे कलर की चाहिए यानी ब्लैक कलर में चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अभी हमने आधा डॉक्यूमेंट एडिट किया। एक और चीज़ यहाँ पे होती है आपके पास बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर आपको कहीं पे बुलेट्स और नंबरिंग ऐड करनी है तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ ऊपर आपको बुलेट्स और नंबरिंग का ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से बुलेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो जो साइड में प्रॉपर्टीज पैनल आ रहा था वहाँ से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग को पिक कर सकते हो। और मैं यहाँ पे बुलेट लगाता हूँ तो ये छोटी सी एक बुलेट आ रही है। देन फिर आप यहाँ से इसको जो भी वैल्यू आप देंगे, जैसे लाइक एप्पल इंटर प्रेस किया, बनाना इंटर प्रेस किया, और इसी तरह से मैंने यहाँ पर कुछ और मैंगो लिख दिया, फ्रूट्स के नाम मैंने लिख दिया,
और अब मैं चाहता हूँ कि इनका जो लाइन स्पेस है वो कम हो जाए। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे बुलेट बनाने के लिए एंटर प्रेस किया था, तो आपको पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो कम करनी पड़ेगी। ये वाली सेटिंग है, इसको इग्नोर कर दिया मैंने। अब ये वाली जो सेटिंग है, देखिए इसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो पैराग्राफ की सेटिंग्स ये चेंज कर रहा है। लाइन जो थी वो अब करीब करीब आ गई। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसको आपने नंबरिंग में चेंज करना है या अलग से आपको कहीं पर नंबरिंग लगानी है, तो सपोज ये यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जगह बना ली मैंने, और यहाँ पर आप ये नंबरिंग वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप नंबरिंग भी अप्लाई करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे अब टोमेटो, पोटैटो, इस तरह से आप कुछ नंबरिंग की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग भी अप्लाई करवा सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।